आप सभी स्टूडेंट का हमारे इस चैनल पर बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो यानी 2 वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा रहे थे, उसी से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है हमारा। इसमें हम आज एक मेथड को देखेंगे जिस मेथड का नाम है प्रतिस्थापन विधि, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। जैसे सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें। तो सबसे पहले अगर हल करेंगे तो हल करने के बारे में हमको पता चल जाएगा कि आखिर प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, कि जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन अगर कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझा रहे, बना दीजिएगा। जैसे यहाँ लास्ट में फिर आएगा y = mx + 3, यानी किसका वैल्यू निकालना है। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा दिए हैं, m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y = mx + 3। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, दिया हुआ है क्या कि 2x + 3y = 11, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। 2x - 4y = -24, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो इसको किस विधि से हल करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से। चलेंगे सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखेंगे मेरा क्या है, 2x + 3y = क्या है, 11 है। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, या तो x को अलग कर देंगे या तो y को अलग करेंगे। चलिए हम लोग किसको अलग करते हैं, x को, यानी 2x बराबर अगर क्या लिख सकते हैं, ये 11 है प्लस 3y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। यहां से हम लोग किसका वैल्यू बोले निकालेंगे, सबसे पहले x का अलग करेंगे। तो 11 - 3y बटे कितना हो गया, 2। इसे हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब ध्यान से देखना क्या है, ये जो x का वैल्यू निकाले, किससे निकाले हम लोग, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से जो निकाले समीकरण 3 यानी x का वैल्यू, इस x का वैल्यू को हम लोग किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। क्यों निकाले, किससे, समीकरण 1 से। यही जो x का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या इसी को क्या बोल दिया हम लोग, प्रतिस्थापन। यानी एक तो मान निकालकर दूसरे इक्वेशन में रखना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में ध्यान से देखना क्या करेंगे। क्यों, क्योंकि निकाले किससे, समीकरण 1 से। यानी जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, तब तो निकलेगा मेरा क्या। तो जिस समीकरण से निकाले आपके बार दूसरे समीकरण में पुट करेंगे। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलिए देखते हैं क्या होगा, x का मान रखने पर। सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लीजिए, 2x - 4y = -24। अब यहां से हम लोग किसका वैल्यू रखना है, x का मान रखना है, यानी 2। x के जगह पे कितना है, 11 - 3y बटे 2 -4y = -24। जब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये दो क्या हो गया, कैंसिल। बच क्या गया इधर, ध्यान से देखना है क्या बच गया है, अब आपका 11 - 3y, और इस साइड क्या बच गया है, -4y बराबर कितना बच गया है, -24। ध्यान से देखना क्या है, ये 11 - 3y और ये क्या, -4y बराबर कितना बच गया, तो उधर -24। अब जब इसको ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया 11 -3y -4y, यानी दोनों सेम है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, -7y। ध्यान से माइनस माइनस आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ही। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे, -3 - 4 बराबर क्या हो गया, -7। इधर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -24। अब फिर से देखेंगे, -7y बराबर क्या हो जाएगा, -24। ये +11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11। ध्यान से देखिए, फिर -7y, जब इसे जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरा, -35। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 × 5 = 35। यानी यहाँ अगर देखिएगा तो क्या हो गया, y का मान मेरा निकल गया। y का मान मेरा कितना निकला है, 5। क्या निकला, y का मान 5। अब क्या करेंगे, ये y का जो वैल्यू निकला है इसको किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। यानी क्या करेंगे, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, समीकरण 3। क्या था समीकरण 3 में, x बराबर 11 - 3y बटे कितना था, 2। तो ध्यान से देखिए, 11 - 3, y के जगह पे कितना है, 5 बटे 2। ध्यान से 11 - 5 कितना हो जाएगा,
15 बटे 2। जब 11 में 15 घटा तो कितना बचेगा -4। अब बटे 2 यानी इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, यानी मेरा x का वैल्यू कितना निकल गया -2। अगर ये इक्वेशन सिर्फ दिया रहता और आपसे पूछता कि इसका हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात करने का मतलब है x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो यही मेरा आंसर निकल जाता। लिख देते x बराबर -2 और y बराबर 5, ये क्या हो जाता मेरा आंसर। लेकिन और आगे सवाल में पूछा था क्या, हल करके, यानी हल तो करना ही था, m का मान ज्ञात कीजिए कब, जब y बराबर मेरा क्या हो mx+3। यानी अब कहेंगे फिर से देखिएगा क्या, अब हम लोग क्या निकालेंगे, y बराबर क्या दिया हुआ है आपका mx+3। ध्यान से अब यहाँ फिर देखिएगा y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 5 निकाले, उसके बाद x का वैल्यू कितना निकाले हैं तो -2, तो रख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या हो गया 3। जब इसे आप लोग हल कीजिएगा फिर ये कितना हो जाएगा -2m प्लस कितना हो गया 3। जब ये 5 ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा -2m, यानी ये कितना निकल गया 2 बराबर कितना हो गया -2m। ध्यान से जब इसको कट करेंगे तो हमला क्या निकल जाएगा 1, यानी 1 बराबर ये किधर हो गया -m, यानी हम लोग जब चलेंगे तो m बराबर ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी कितना वैल्यू निकल गया m बराबर -1। और यही मेरा क्या हो गया आंसर, क्योंकि यही पूछा था m का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, 1 मरतबा 2 मरतबा बार बार देखिएगा, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं, तो आप लोग देखिएगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर सपोर्ट कीजिएगा और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।